व्यूअर्स, मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूँ अरुण शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं एरिका अर्जुन कैसर। और हम आज आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आए हैं पाक बंधन का न्यू गेस्ट के साथ जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और मेरा ईमान है कि आपको जब पता चलेगा कि हमारे साथ गेस्ट कौन है तो आप बहुत खुश होंगे और ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे सारी गुफ्तगू से जो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आपके फीडबैक के लिए, आपके कमेंट्स के लिए जो आप हमारी वीडियोस के नीचे करते हैं। अगर आपने गुजरे एपिसोड्स नहीं देखे तो ज़रूर JCTV के यूट्यूब चैनल पे जाएं और उनको देखें और आप जानेंगे कि इस दवाजी सफ़र को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है और इस दवाजी सफ़र में खुदावन का दरमियानी होना कितना ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि एरिका हमें हमारे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जी, जैसा कि अर्जुन ने कहा कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जब आपको उनके बारे में पता चलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी। और मैं उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले कहती चलूँ कि वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। खुदा ने उनको बहुत बरकत दी है। उन्होंने 500+ गॉस्पेल सॉन्ग्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं और आप उनको हमेशा सुनना और देखना पसंद करते हैं। उनकी वाइफ का इंट्रोडक्शन कराती चलूँ तो शी इज़ अ एजुकेशनिस्ट। उसके अलावा वो अपने बेटे के नाम से एक फाउंडेशन है जिसका नाम है हार्ट्स ऑफ होप बाय शहान, वो चला रही हैं। और ये दोनों एज अ कपल और एज अ फैमिली एवरी मंथ किसी ना किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और बहुत लंबे अरसे से खिदमत में हैं। तो आए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, मिस्टर एंड मिसेस नाइम गिल। वी वेलकम यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बड़ा अच्छा लगा भाई दाइम, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं दोनों और हम बहुत खुश हैं आज आप दोनों को यहाँ पर हमारे साथ देखकर और एक्साइटेड भी हैं कि जो गुफ्तगू हम करेंगे हमारे व्यूअर्स एंजॉय करेंगे उस गुफ्तगू को और ब्लेसफुल होने वाली है वो गुफ्तगू उनके लिए। थैंक यू वेरी मच भाई आपका और इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और आपके खूबसूरत प्रोग्राम पाक बंधन का शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह JCTV की सारी टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बड़ा ही खूबसूरत और बाबरकत प्रोग्राम है। यहाँ जब आपने हमें इनवाइट किया तो इससे पहले हम आपके प्रोग्राम जो है वो वॉच करके देखकर हम और देखे तो हमने है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी जो जनरेशन है, जो यंग कपल्स हैं और वैसे भी बाकी भी दूसरे कपल्स, लेकिन ये कि जो यंग जनरेशन कपल्स हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया का ये प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया की नीड है। तो खुदा का शुक्र है कि आपने एक खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो इसको आप लेकर आए और JCTV का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक खूबसूरत एक इनिशिएटिव लिया और ये खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो सारे व्यूवर्स के सामने लेकर आए। तो थैंक यू वेरी मच, हमें भी बुलाने के लिए। यू वेलकम। हमें बड़ा अच्छा लगे कि आप हमारे इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट किया और आप आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इट इज़ एन ऑनर फॉर अस कि आप दोनों यहाँ पे हैं। और मेरा ईमान है कि जो गुफ्तगू आज हम करेंगे और जो बातचीत हम करेंगे आपके इस दवाजी सफ़र के बारे में जानेंगे, व्यूअर्स के लिए भी वो बाबरकत होने वाली है। और जो भी बातचीत हम करेंगे मेरा ईमान है कि बहुत सी ज़िंदगियाँ उससे जो है वो बरकत को रिसीव करेंगी। भाई बड़ी खूबसूरत बात, जैसा आपको पता है कि शो का नाम पाक बंधन है और हम इस शो में हाईलाइट करते हैं उन इश्यूज़ को जो इस दवाजी सफ़र में लोग फेस करते हैं और स्पेशली यंग कपल्स जो फेस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, बट पहले हम उन सिचुएशंस की तरफ जाएं जो आज यूथ, जो हमारे जो यंग कपल्स हैं वो फेस कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गॉड सेंटर्ड मैरिज, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये बड़े खूबसूरत एक सवाल है। मैं बहुत से मैं आपके काफ़ी शोज़ हो गया है तो हम बल्कि वो देख कर आए हैं और जितने भी खादमीन हैं उन्होंने भी बड़े खूबसूरत जो है वो इसके जो है वो सवाल का जवाब दिया। मैं ये कहता हूँ कि अब अगर आपकी मैरिड लाइफ में खुदावंद नहीं है तो आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीट ही नहीं है। मतलब इसके अलावा आपकी लाइफ है ही नहीं है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा का होना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि शादी के दौरान जो है वो वादे तो होते हैं, बाइबल के ऊपर हाथ तो रखा जाता है, बिल्कुल, लेकिन ये कि सिर्फ 2 महीने 3 महीने बाद जो है वो खुदावंद की जो
अजूरी होती है और जो खुदावंद सेंटर में होते हैं तो वो जो है वो हट जाते हैं और बाकी चीज़ें जो है वो इसी वजह से जो है वो सेपरेशन की तरफ जो है वो हमारे कपल्स जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब आप शुरू ही वादों के साथ करते हैं जो खुदा के कलाम के खूबसूरत वादे हैं, जो आप उनको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं स्टार्टिंग से ही, तो फिर खुदावंद आपको बढ़ाता है। आमीन। तो सरफराजी भी ऐसे ही है हर कपल के लिए। सरफराजी ऐसी है कि जब खुदावंद पहले और बाकी चीज़ें बाद में, फिर ही खुदावंद आपको सरफराज करता है। दैट्स वेरी ट्रू। बड़ी खूबसूरत बात व्यूअर्स के लिए भी हमारे लिए भी आपने की है कि पहला जो दर्जा है वो खुदावंद का है। आप इस दवाजी सफ़र में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आप दोनों का जो पहला दर्जा है वो खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए, आप दोनों का दरमियानी खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यही एक सक्सेसफुल मैरिज का राज है। बड़ी खूबसूरत बातचीत शुरू और की है एक बात हमने। मुझे भाई धाम की ये भी अच्छी लगी है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना वो बड़े सक्सेस ओरिएंटेड हैं। तो आपने ये भी कहा है कि जो सरफराजी के लिए ना खुदा को अपनी इस दवाजी ज़िंदगी का दरमियानी ठहराएं। तो ये एक भाई दाइम ने एक सक्सेस की बताई है कि गॉड शुड बी सेंटर ऑफ योर मैरिज एंड सेंटर ऑफ योर लाइफ एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि मैं और सारा हम जिस तरह खिदमत में भी आए, हमने अक्सर हमें पूछते हैं कि आपकी कामयाबी का क्या राज है। मैं हमेशा एक बात सबको ये बताता हूँ, मैंने कहा मेरी और सारा की कामयाबी का राज ये है कि हमें ये पता लग गया है कि हम सबसे पहला दर्जा जो है वो खुदा को देते हैं। आमीन। और जब आप खुदा को देते हैं सबसे पहला दर्जा, फिर खुदावंद आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बढ़ाना शुरू करता है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है और मैं ये समझता हूँ कि हम जैसों की ज़िंदगी में खुदावंद है तो यही हमारी सरफराजी है और ये हमारी बेसिकली टेस्टमनी है। और हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को उसके बारे में ही बताएं बजाय इसके कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। हमारी कोशिश होती है कि हम खुदावंद को इंट्रोड्यूस करें। आपने बात की कि जो सिस्टर हैं वो भी आपके साथ हम खिदमत हैं, आपके साथ खिदमत में इन्वॉल्व हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कितना ज़रूरी होता है स्पिरिचुअली कंपैटिबल होना एक दूसरे के लिए कि जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं आपका पार्टनर भी उतना स्पिरिचुअली ग्रो करे। कितना ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपके साथ हम खिदमत हो? ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और इसका आंसर भी जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि खूबसूरत खुदा का रूह जो है वो गाइड करे और ये इसका आंसर जो है वो व्यूवर्स तक जो है वो पहुँचे। आमीन। ये बड़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी कपल है अगर वो उनको देखने की ज़रूरत है, हमारी जनरेशन जितनी भी देख रही है, मैं चाहता हूँ कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आप दुनियावी तौर पर ग्रो हो रहे हैं कि स्पिरिचुअली तौर पर ग्रो। अक्सर जो है वो हम दुनियावी ग्रो हो रहे होते हैं लेकिन स्पिरिचुअली जो है वो आप नीचे आए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इट मीन्स के खुदावंद आपकी जिंदगी से जो है वो पीछे हो रहे होते हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो आपने अगर करना है तो आपका एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। और जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो फिर ही जो है वो आप खुदा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यस। क्यों? क्योंकि आप रूह जहाँ बदन में एक होंगे तो फिर ही खुदा जो है वो आपको सरफराज करेगा। Exactly. मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल जो है वो हम दुनियावी चीज़ों की तरफ भागते हैं कि हम दुनियावी चीज़ों में जितना भी सक्सेस हो जाएं, वो नीड भी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो नीड नहीं है। पैसा बड़ा ज़रूरी है, घर बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये है कि अगर मियाँ बीवी जो हैं वो अगर खुदा के साथ वफादार ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं है खुदा के साथ, तो फिर मेरे नहीं ख्याल से कि दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत है। यस यस। अगर आप खुदा के साथ कनेक्ट हैं तो वफादार हैं तो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको खुदावंद वैसे ही दे देता है। आमीन। तो मेरा ये मानना है।
बहुत खूबसूरत बात की है दाइम भाई ने कि अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में है तो बस फिर खुदा ही ज़रूरी है, ये चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और फिर ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। तो मेरा क्वेश्चन सारा आपसे है, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप जॉब भी करती हैं, भाई के साथ खिदमत में भी हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स लड़कियां हमें देख रही हैं, आप उनको बताएं कि आप इन सारी जिम्मेदारियों के साथ अपना घर और खिदमत किस तरह मैनेज करती हैं। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जॉब के साथ, बच्चों के साथ खिदमत जो है वो किस तरह से मैनेज होती है। ये बड़ा चैलेंजिंग भी है मेरे लिए कि लाइक घर को भी देखना है, जॉब को भी देखना है, बच्चों को भी, और खिदमत भी दाइम के साथ मैनेज करनी है। और बात यही कि अगर हम खुदा में है ना, तो खुदा हमें वो सारी चीज़ें टाइमली मैनेज करने की भी जो है वो मतलब कह लें कि विजडम देता है कि हमने किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो खुदावंद का शुक्र है कि दाइम की और मेरी जो कह लें कि अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी अच्छी है, हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी है कि हम सारा कुछ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। मैंने ना एक बात पढ़ी थी कि जो कपल है वो जितना खुदा के नज़दीक है ना, तो वो कपल एक दूसरे के भी उतना ही नज़दीक है। और अगर वो कपल खुदा से दूर है तो वो एक दूसरे से भी दूर है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि हम खुदावंद के नज़दीक हैं, तो हम एक दूसरे के भी नज़दीक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर समझकर सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदावंद अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और सारा इज़्ज़त और जलाल उसके नाम को। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बात व्यूअर्स यहाँ पर हमने सुनी है कि जब आप खुद खुदावन के नज़दीक होते हैं, जब आपका रिलेशनशिप खुदावन के साथ मजबूत होता है, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर भी उस चीज़ को फॉलो करेगा और आप दोनों मिलकर एक फैमिली की सूरत में खुदावन के करीब जाते हैं। ये वही बात है कि जब एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाता है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है, हमारी जो मैरिड लाइफ है उसमें ये होना बहुत ज़रूरी है कि एक गिरे और दूसरा उसकी मदद करके उसको अपने साथ ऊपर लेकर आए, उठाए उसको। भाई दाइम, हम जानते हैं कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को एक अरसा गुजर चुका है और 9 इयर्स आपने साथ स्पेंड किए हैं, तो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आप दोनों मिले कैसे थे। मुश्किल सवाल है। मुश्किल नहीं है। 2008 में स्कूल में मिले थे। स्कूल में मिले थे हम, और उसके बाद फिर आप कह लें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी फिर हम इकट्ठे। फिर उसके बाद खुदावंद का शुक्र है कि एंगेजमेंट हुई। वैसे अगर आप वैसे हमारी जो मैरिड लाइफ है, शादी को हमारी 9 साल हो गया, लेकिन वैसे हम तकरीबन 16 साल से जो है एक दूसरे को जानते हैं, मतलब क्या है। एक लंबा अरसा है, 16 इयर्स अगर हम उसको बाकी के जो साल हैं उनको काउंट करें, 16 इयर्स एक लंबा अरसा है। और इन 16 इयर्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आप दोनों को कनेक्टेड रखा है? सारा बताना चाहती हूँ। हाँ जी, सिर्फ खुदा ने हम दोनों को कनेक्टेड रखा है। और ये कि हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं, बहुत सी फाइनेंशियल क्राइसिस थे, बहुत कुछ था, लेकिन जिस चीज़ ने हमें जोड़े रखा है वो खुदावंद है। और हमारी लाइफ की बड़ी ही खूबसूरत टेस्टिमनी है कि खुदावंद ने मतलब मैं कहती हूँ कि कलाम की जो आयतें हैं ना, वो हमारी हर एक की लाइफ के लिए एक आयत जो है ना उसकी लाइफ पे वो इम्प्लीमेंट करती है। तो दाइम की और मेरी लाइफ के लिए खुदावंद ने हमें खूबसूरत आयत दी है कि मैं तुम्हें सरफराज करूंगा क्योंकि तुमने मेरा नाम पहचाना है। तो जब हमने उसके नाम को पहचाना, उसके नाम को अपनी ज़िंदगी में लिया, तो खुदावंद ने हमें बहुत सरफराज किया। आमीन। बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने कि अगरचे आप एक दूसरे को बहुत लंबे अरसे से भी जानते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा आपको एक दूसरे से जोड़े रखती है वो खुदा की मोहब्बत है। और यकीनन हमारे दिल में और इस दवाजी ज़िंदगी में खुदा की मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। फिर ही हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं और फिर ही हमारी जो कमिटमेंट है वो एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो अरुण, कोई और बात आपके दिल में जो आप इनसे करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ। आप बड़ी खूबसूरती से आपने बताया कि आप कब मिले और हम देख रहे हैं कि एक लंबा अरसा आपने साथ गुजारा है।
तो मैं जानना चाहता हूँ उन कपल्स के लिए जो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उस पाक बंधन के लिए जिसमें वो इन फ्यूचर बंधने को हैं। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर इस तरह से देना चाहूँगा कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनकी इंगेजमेंट जो है वो हुई होती है और तकरीबन वो 4 साल 5 साल कुछ की तो जल्दी भी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि कुछ 4 साल 5 साल 10 साल में कुछ रहती हैं। तो लेकिन ये है कि अक्सर शादी हो भी जाती है, लेकिन जो है वो मंगनियाँ जो है वो टूट भी जाती होती हैं। लेकिन वो टूटना इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे होते। तो वो प्रिपेयर इसीलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि खुदा की हजूरी नहीं उनके अंदर होती। हजूरी होगी तो फिर ही आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। हमें 16 साल जो है वो हमें इकट्ठे हो गए हैं, वैसे शादी को जो है वो हमें 9 साल हो गए हैं। तो लेकिन ये कि हम शादी से पहले भी हम अक्सर जो है वो दुआ में हम इकट्ठे ही बैठते थे। तो हम यही बात करते थे कि खुदावंद अगर ये तेरी मर्जी है तो हम सिर्फ तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं और हमेशा हम तेरी हजूरी में ही रहना चाहते हैं। तो खुदावंद तेरी मर्जी है तो हम इस मर्जी को बेकायदगी से जो है वो पूरा करें और जिस बंधन में हम जुड़ने जा रहे हैं खुदावंद उसमें हमें हमेशा जो है वो पाक और साफ ही रखना। तो हम इसी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि खुदावंद की हजूरी आप दोनों जो है मेल भी और फीमेल भी, खुदावंद की हजूरी जो है वो अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर जो है वो आगे आपका रिश्ता नहीं चल सकता। तो यही मसले होते हैं जब एंगेजमेंट जो है वो टूटती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जवाब दिया दाइम भाई आपने। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी और अर्जुन की भी एंगेजमेंट ऑलमोस्ट 3 इयर्स रही थी। तो जब हमारी एंगेजमेंट हुई तो मेरे फादर ने मुझसे एक बात की थी कि एंगेजमेंट इज़ अ कमिटमेंट एंड मैरिज इज़ अ कवेनेंट। तो अगर आप अपनी इस कमिटमेंट पे पूरा उतरोगे तो फिर जो कवेनेंट दैट इज़ लाइफ लॉन्ग आप उसको भी निभा सकोगे। तो शुरू से ही जब हम मेरी और अर्जुन की एंगेजमेंट हुई या जब रिश्ता भी हुआ तो मेरे फादर ने यही बोला कि अब मेरा बेटा ही है और फैमिली की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते थे। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस और आपको कमिटमेंट पे पूरा उतरना चाहिए। यस भाई, आपने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की, हजूरी की आपने बात की। मैं समझता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ गॉड बहुत ज़रूरी है कि इस दवाजी सफ़र में। और हम देखते हैं अगर हम पैदाइश में शुरू में बिल्कुल जाएं तो जब यीशु मसीह ने आदम को बनाया तो उसकी हजूरी वहाँ पर मौजूद थी, हवा को बनाया उसकी हजूरी, और फिर जब दोनों को इकट्ठे रखा तब भी उसकी हजूरी वहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ से एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि जब आप इकट्ठे नहीं भी हैं तो भी दोनों पार्टनर्स का प्रेजेंस ऑफ गॉड के अंदर रहना कितना ज़रूरी है। और आपका जो इस दवाजी सफ़र है जब वो खुदावन की प्रेजेंस के अंदर आ जाता है तो फिर मैं कहता हूँ सरफराजी, बरकतें और दुनिया की सारी चीज़ें आज जो है वो आपको खुदावन मुफ्त में दे देता है। भाई तो मैं ज़रूर एक बात कोट करना चाहूँगा। अक्सर ना हमारी जो यंग कपल्स हैं उनको मशहूर होने का भी बड़ा शौक है। बिल्कुल ये बात है, ये रियलिटी है। अक्सर आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो उनको मशहूर होने का बड़ा शौक है कि हम जल्दी से मशहूर हो जाएं। ऐसे ही है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर खुदा की हजूरी नहीं है आपकी लाइफ में आप कैसे मशहूर हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ तुसी यस्सु ਨੂੰ मशहूर करो, यस्सु ਤੁਹਾਨੂੰ आप ही मशहूर कर देगा, बात ही खत्म हो जाती है। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। क्वेश्चन सारा से मैं करना चाहूँगी कि आप दोनों गाकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तो एक ऐसी चीज़ जो वर्शिप है, आपको लगता है क्या उसने आपकी मैरिज को स्ट्रेंथन किया है? बहुत बहुत स्ट्रेंथन किया है वर्शिप ने हमारी लाइफ को। ऐसे है कि जब मैं और दाइम प्रेयर के लिए बैठते हैं ना तो घंटा 1.5 घंटा तो हमारा वर्शिप में ही गुजर जाता है। वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप सॉन्ग्स सामने लगे हुए हैं, साथ दाइम और मैं हम खुद गा रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि जितना टाइम हम वर्शिप में गुजार रहे हैं ना उतना ज़्यादा हमारा रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अगर हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हमारे बच्चे भी वही देख रहे हैं। अगर हम घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा वर्शिप कर रहे हैं, हमारे बच्चों ने भी हमारे साथ बैठकर वर्शिप करनी है। और मुझे और दाइम को ऐसे वर्शिप करते देख के हमारे दोनों बेटे जो हैं, बड़ा वाला 8 साल का, छोटा 4 साल का शाहान और रोहान,
उन दोनों में अभी से जो है वो इतना पैशन है वर्शिप का, वो इतने पैशनेट हैं कि दोनों ने गिटार्स अपने लिए में, और जो जहाँ पे भी हमने वर्शिप मीटिंग के लिए जाना है तो उन दोनों ने अपने गिटार्स साथ लेके हमने जाते देखा हैं। भी है। हाँ जी। और अपने बाबा के साथ वो वर्शिप करते हैं। लाइक उनको पता है कि वर्शिप जो है वो हमारी स्पिरिचुअल नीड है। हम मतलब जो वर्शिप है ना वो हमें खुदा से कनेक्ट करती है। एग्जैक्टली। यस जब हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, जब उसके नाम को हम उसको प्रेस करते हैं, तो फिर खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नए तौर से काम करता है, जलाली तौर से काम करता है और अपना आसमान हमारे लिए खोलता है। इट्स अ ब्यूटीफुल आंसर। और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये एक सीखने की बात है कि आई हैव मेट देयर चिल्ड्रन एंड वो बहुत खूबसूरत बच्चे हैं और उन्होंने जो अपने माँ बाप को करते हुए देखा है, अभी से ही वो उसके अंदर इतना इन्वॉल्व है कि वो बड़े होके भी वो यही चाहते हैं कि हम वर्शिप करें। और अभी से ही मैंने देखा आपका बेटा शहान गिटार बजाना भी सीख रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग कि आपके बच्चे जो आपसे सीख रहे हैं वो बड़े होके भी वही करेंगे। और ये हमारी दुआ भी है कि खुदा उनको और सरफराज करे और अपने में बढ़ाए। आमीन आमीन। भाई हमने बड़ी खूबसूरत बातचीत चल रही है और हम लोग बिब्लिकल जो पॉइंट्स हैं क्रिश्चियन मैरिज को लेकर हम उन पे भी डिस्कशंस कर रहे हैं, हम जान रहे हैं आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में। और आई होप जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं जो बातचीत हम कर रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं जब हमारे पास यहाँ पे कपल्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली ये 2 क्वेश्चंस तो उनसे लाजमी करता हूँ, जिनमें से एक हम कर चुके हैं कि आप कैसे मिले, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि डिसएग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट्स हर मैरिज लाइफ में होते हैं। तो ऑब्वियसली जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो फिर सॉरी सबसे पहले कौन बोलता है? अच्छा ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप खैर ये तो मैं फन में थोड़ा सा मैं ले जाता हूँ, लेकिन ये कि मैं कहता हूँ कि ये हैप्पी फैमिली का ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी कह देना फटाफट, बात को खत्म कर देना। एक्चुअली सॉरी कई लोग ऐसे हैं जो इसको दिल पे ले जाते हैं, जो इसको एटीट्यूड में ले जाते हैं कि हमने सॉरी नहीं बोला। बट आई फील के सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि जो आपके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और आई फील कि जो मैरिड कपल्स हैं उनको ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहना चाहिए। आई फील कि ऐसे शैतान को मौका मिल जाता है कि वो और चीज़ों में आपको उलझाना शुरू कर देता है और फिर मुश्किलात हर्डल्स में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो आ जाती है। अच्छा एक और बात इसमें, अगर क्योंकि जो अभी हमारी जनरेशन में चीज़ें चल रही हैं, मैरिज लाइफ जो होती है उसमें चल रही हैं, अक्सर ऐसे होता है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, 3-3 दिन एक दूसरे को बुलाते नहीं है, 8-8 दिन नहीं बुलाना, या 2-2 घंटे या 4-4 घंटे। लेकिन ये है कि उसमें आप एक चीज़ ये है कि माफ़ी मांगने से या माफ़ कर देने से खुदावंद आपको बढ़ाता है। मैंने तो यही चीज़ है वो सीखी है। अभी जो मैंने बात की वो तो मैं फन की तरफ ले गया कि मैं ही सॉरी करता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ही सॉरी करता हूँ या सारा कर देती है, मैं कर देता हूँ सॉरी भी। तो लेकिन ये है कि उसमें सिर्फ ये है, इससे यहाँ से ये पता लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। कि आपने अगर सॉरी पहले कर दिया है या दोनों तरफ से पहले सॉरी हो गया है या आपने माफ़ी मांग लिया है या माफ़ कर दिया है, तो इट मीन्स ये है कि खुदा का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पर चल रहे हैं। तो एक बात है कि बाइबल की बातें हो रही थी, तो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि बाइबल का कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता हो कि आपके हस्बैंड को और आपको लगता हो कि आपकी वाइफ से रिलेट करता है? अगर मैं उसको देखूं तो मैं तो सारा को ही देखूंगा। तो क्योंकि जैसे सारा ने वेट किया और ईमानदार थी, तो इसी तरह मतलब अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं, मैरिड लाइफ में सारा ने बहुत सी चीज़ों के लिए वेट किया और ईमान की मजबूती सारा के अंदर बहुत ज़्यादा था, तो अभी भी है, खुदा का शुक्र है। तो सारा हर चीज़ का जो वो वेट करती है, वो इसलिए वेट करती है कि क्योंकि सारा कहती है कि जो खुदा के प्लान है वो हमारे लिए वो सबसे दी बेस्ट है। तो ये शुक्र है खुदा का कि मैं सारा को सारा की ही कैरेक्टर से जो है वो मैं इस तरह से लेना चाहूँ। और आप बताएं?
और मैं दाइम को देखती हूँ दाऊद नबी की उनके कैरेक्टर में। मतलब जो डेविड थे दाऊद नबी, उनको भी खुदावंद ने नौजवानी में अपने लिए चुना था। और इसी तरह से दाइम भी जो है, जब से वो नौजवान थे तब से खुदावंद की वो खिदमत कर रहे हैं। और मुझे जो है दाऊद नबी की बात बहुत पसंद है कि वो कहते हैं कि खुदावंद ने उन्हें जो है वो गुरे से उठाया और तख्ते शाही पर बिठाया। तो वही जो चीज़ है, वही जो टेस्टिमनी है, वो ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ भी है कि हम कुछ भी नहीं थे, हम ज़मीन पर थे बिल्कुल, लेकिन जब से हमने उसके नाम को पहचाना है, उसके नाम को अपनी ज़िंदगी में लिया, तो खुदावंद ने हमें तख्ते शाही पर बिठाया। तो ये दोनों हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। That's very good, very good. व्यूअर्स, आप सब ने देखा कि कितनी खूबसूरती से जो कपल आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे को अपनी इस दुआजी सफ़र के बारे में, एक दूसरे के बारे में बताया। और सबसे बढ़कर कि कलाम की पहचान क्या है, कलाम की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो हमारे साथ शेयर किया क्रिश्चियन मैरिज को लेकर। हमारे पास वक्त बहुत कम है और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसर से वक्त में आप तक खूबसूरत बातों को पहुंचाया जाए कलाम की। इन दी एंड भाई, मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास कुछ है यंग कपल्स के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ मैसेज अगर आप उनको देना चाहते हैं, या वैसे जो इस दवाज के सफ़र में एक लंबा अरसा गुजार चुके हैं और मुश्किलात से घिरे हुए हैं, अपनी इस दवाजी सफ़र में खुश नहीं हैं, अगर आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर कह सकते हैं। मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि अभी जो अगर हम सोशल मीडिया देखें या वैसे भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो बहुत सी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। इब्लीस ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है, फाइनेंशियली भी कह लें और रूहानी तौर पर भी कह लें, जिस्मानी तौर पर भी आप कह लें। सो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज ही अपने आप को खुदावंद के हजूर आप लेकर आएँ। जब आप उसके हजूर में लेकर आते हैं, आप उसकी हजूरी में बैठते हैं, उसके साथ वक्त गुजारें, आप देखें कि किस तरह से आपको खुदा जो है वो ग्रो करेगा। अक्सर हम दुनियावी चीज़ों में वक्त गुजारते हैं। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर, इसी तरह भाई के, बहन के, सारा के कहने पर, आप एक दफ़ा उसके हजूर में आकर देखें। आमीन। उसकी हजूरी में उसकी प्रेजेंस का मज़ा तो चखें, आपको खुद पता लगेगा कि आप किस तरह से खुदावंद आपको ग्रो कर रहा है। सो मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा, खुदा के ताबे हों, खुदावंद आपको सरफराज करता चला जाए। और सारा, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी, मैं मैसेज जो है वो जो वाइफ्स हैं, जो बीवियाँ, उनके लिए देना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि इब्तिदा में भी शैतान ने जो है वो औरत को इस्तेमाल किया था, और अभी भी मैं अगर सोशल मीडिया पे देखूं तो वो अभी भी औरत को ही इस्तेमाल कर रहा है। लाइक मतलब मैंने देखा है कि बहुत सी हमारी जो मसीही बहनें हैं, बेटियां हैं, वो दूसरी तरफ को जा रही हैं टिकटॉक्स बनाने में और टिकटॉक लाइव्स। और मतलब मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वी डोंट हैव टू फॉलो द कल्चर, वी हैव टू फॉलो द स्क्रिप्चर। हमने स्क्रिप्चर को फॉलो करना है। और कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि जो दाना औरत है वो अपना घर बनाती है। तो हमने जो है कलाम के मुताबिक दाना औरत बनकर, एक समझदार अक्लमंद बीवी बनकर अपने घर को हमने बनाना है। हमने देखना है कि हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे घर के एनवायरनमेंट में, हमारे बच्चों में, हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमने कलाम के अकॉर्डिंग जो है, कलाम के मुताबिक अपने घर की, अपने बच्चों की तरबियत करनी है। तो जी व्यूवर्स, आपने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की, दैट यू डोंट हैव टू फॉलो द ट्रेंड, यू हैव टू फॉलो द स्क्रिप्चर। और हमने इनसे सीखा कि कलाम की रहनुमाई में रहते हुए हम एक ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। अरुण, आई एम श्योर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरा ईमान है जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा और ब्लेसिंग्स को रिसीव किया होगा। तो अभी हमारा शो का टाइम एंड हुआ जाता है, तो मैं चाहूँगा कि एरिका, आपके पास कुछ है कहने के लिए? तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप एक अपने हस्बैंड से और अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करें, हस्बैंड अपनी वाइफ से और वाइफ अपने हस्बैंड से मोहब्बत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और इसी के साथ मैं और अरुण इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए पाक बंधन ओनली ऑन